तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्त मैं एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग का चैलेंज लिया हूं, जिसका नाम है, इस सीरीज का नाम है कि मैं कसम खाता हूं विदाउट सेटअप में ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने ऐसा चैलेंज इसलिए लिया था ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए और अपने सेटअप पे विश्वास के लिए मैंने ऐसा ट्रेड लिया, ऐसा मैंने चैलेंज लिया। क्योंकि देखिए, अगर हम कसम खा कर अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक तो हो जाएगा अगर हम अपने सेटअप को बार बार ट्रेड करेंगे, क्योंकि बिना सेटअप के तो मैं ट्रेड करने वाला हूं नहीं। जिससे हमको क्या होगा कि अपने सेटअप के ऊपर विश्वास होगा, बिलीव आएगा कि मेरा सेटअप अगर 10 बार बनता है तो में से कितना बार ये काम करता है, कितना बार ये सेल देता है। इसलिए मैंने ऐसा एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका आज है डे 3। तो जैसा कि दोस्त डे 1 में हम लोगों का 400 रुपए का लॉस हुआ था और डे 2 में हम लोगों का 1700 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। देखिए, शुरुआत बेकार हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, अंत जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। और आज है उसी का डे 3। तो सबसे पहले मैं आपको अपना PNL दिखाता हूं कि आज मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने का लॉस हुआ है। तो जैसा कि दोस्त मैं कोटक नियो में ट्रेड करता हूं, जैसे ग्रो, धन, एंजल वन, जीरोधा जैसे जिस प्रकार के ब्रोकर हैं, उसी प्रकार से कोटक नियो भी एक ब्रोकर है जो कि थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली है, इसलिए मैं इसमें ट्रेड करना सही समझा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि मेरा आज का जो प्रॉफिट है ये 300 रुपए का है। ये प्रॉफिट मेरा 1000 के आसपास गया था, लेकिन मैंने इसको बुक नहीं किया क्योंकि वहां पे मेरा सबसे बेस्ट सेटअप बन रहा था। मुझे सेटअप पे विश्वास लाने के लिए मैंने वो ट्रेड किया था। भले मान लीजिए कि अगर आपका सेटअप 20 दिन बना तो जरूरी नहीं है कि 20 दिन चलेगा ही चलेगा, ये 4, 5 दिन 6 दिन धोखा देगा ही देगा। फिर भी सेटअप बना, मैंने ट्रेड किया। चलिए आपको इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूं कि मैंने कहां पे ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया और उस समय मेरा क्या माइंडसेट चला था। आज मार्केट ने बहुत अच्छा मतलब कि सेटअप बनाया था बट काम नहीं किया। वो पता नहीं क्यों, कल शायद एक्सपायरी है तो शायद अब करे। देखिए, आज मार्केट जो है कल के क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देता है, उसके साथ सीधा सामने से एक बायर का कैंडल बनता है और फिर मार्केट नीचे आता है और फिर देखिए इसी लेवल के आसपास फिर से लेकर के जाते हैं जहां से सेलर लोग का एरिया स्टार्ट हो गया। क्योंकि यहां से देखिए जब 2 बार रिजेक्शन ले लिया मार्केट, मतलब वहां से सेलर का एरिया है। फिर मार्केट यहां से नीचे आता है और फिर यहां से ऊपर जाता है, फिर इसी सेलर वाले एरिया के आसपास। फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसी लेवल के आसपास गया सेलर वाले, मतलब कि इस वाले लेवल के आसपास क्या है कि सेलर लोग का स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा है। अगर यहां से मार्केट इसको निकालेगा तो इन लोगों का एसएल कटना स्टार्ट होगा और इन लोगों ने जैसे ये लोग अपना पोजीशन को काटेंगे उसी मूवमेंट में मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये भी साले ढीठ से। फिर मार्केट क्या हुआ, देखिए नीचे आया, फिर जैसे इसको ब्रेक कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, जैसे इस वाले लेवल को ब्रेक कर रहा था ना, मैंने पहला अपना एंट्री यहीं पे बनाया था। पहला एंट्री यहीं पे बनाया, लेकिन फिर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट क्या किया कि नीचे आ गया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। देखिए, जब प्रॉफिट में आपका 500, 600, 700 का अगर प्रॉफिट चल रहा है और फिर मार्केट अपनी एंट्री प्राइस के पास आ रहे तो भाई लॉस क्यों लेना। अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल, जब समझ जाओ कि आपका सेटअप नहीं चलेगा तो मैंने यहाँ पे निकल गया। तो जिसमें मेरा वो कुछ नहीं, शायद 142 रुपए का लॉस हुआ था। वही प्रीमियम, सेम प्रीमियम था, इसलिए आपको प्रॉफिट में नहीं दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस जो मैं खोल के दिखाया उसमें नहीं दिखा था, सेम प्रीमियम था। तो फिर देखिए, जब फिर मार्केट सेकेंड टाइम जब इसको ब्रेक कर रहा था ना, तो मैंने फिर से यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया। देखिए, जब सेटअप अपना बनता है तो काम करने का, तो मेरा यहाँ पे फिर से मैंने बनाया और यहाँ से यहाँ तक में मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था। 1000 ये प्रॉफिट रिकवर, लॉस जो है 142 रुपए का था, जो रिकवर हो करके भी ये मेरा प्रॉफिट शायद तकरीबन 988 की 989 तक गया था। और उसके बाद फिर ये रेड कैंडल बना ना दोस्त, इसी में फिर मैं निकल गया। फिर मैं सोचा कि फिर यही वाला कंडीशन ये करेगा, फिर मैंने यहाँ पे निकल गया। फिर अपने बाइंग प्राइस के आसपास निकला, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग करते करते मेरा 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कोई नहीं, हम लोग ग्रीन में क्लोज किए। अपने सेटअप को देखे, देखिए ये जो सेटअप था ना, सबसे खतरनाक ये सेटअप है, सबसे खतरनाक, ये मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है। जब मार्केट जहां पे बायर का सेलर का स्टॉप लॉस लेता है ना, मार्केट बहुत शून्य से तेजी से ऊपर जाता है। फिर मैंने यहीं पे निकल गया। अगर इसको जाना होता तो ये तेजी से जाता, लेकिन ये था कि अगर आप प्रीवियस डे देखोगे, जाने का नहीं जाने का ये रीजन समझ में हमको आया। प्रीवियस डे क्या किया था मार्केट कि देखिए, देखोगे आप तो प्रीवियस डे में ये जो एरिया है, ये एरिया ये सेलर का एरिया था, ये वाला एरिया, इससे बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। शायद इसी की वजह से ये यहाँ पे जो लोग सेलर बैठे थे वो लोग अपना और क्वांटिटी इसको सेल कर दे रहे थे जब मार्केट ऊपर जा रहा था। इसलिए ये मेरा आज का सेटअप ये नहीं चला। फिर भी कोई नहीं, आज हम लोग का 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं डे 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।